जय श्री विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पवित्र अपरा एकादशी की, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से न सिर्फ समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, बल्कि अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत की तिथि, पूजा विधि, पारण का समय और सुनेंगे एक प्रेरणादायक व्रत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। चलिए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की महिमा के साथ। 22 या 23 मई कब है अपरा एकादशी? जानें सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय और मंत्र। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को रात्रि 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2025 पारण का समय, अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 व्रत खोल सकते हैं। अपरा एकादशी 2025 महत्व। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। बता दें कि इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अपरा एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। विष्णु मूल मंत्र एयूएम नमो ही नारायणाय, भगवते वासुदेवाय मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णु मंत्र मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, विष्णु गायत्री मंत्र एयूएम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात। अचला एकादशी व्रत पूजा विधि 23 मई शुक्रवार की सुबह स्नान करके मन ही मन में व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी किसी के बारे में गलत विचार मन में न लाएं। एक समय फलाहार कर सकते हैं। ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की पूरी तैयार कर लें। घर में किसी स्थान को सुनिश्चित कर वहां अच्छे से साफ सफाई करें और गंगाजल या गौमूत्र छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में उस स्थान पर लकड़ी का एक पटिया बाजोट रखकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं और हार पहनाएं। शुद्ध घी का दीपक लगाएं। वस्त्र के रूप में भगवान को रक्षा सूत्र यानी पूजा का धागा अर्पित करें। इसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, अबीर, गुलाल, फूल आदि चीजें एक एक करके अर्पित करें। पूजा के दौरान ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। 11 दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। रात को सोए नहीं, भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर पारणा करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अपरा एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। आइए जानते हैं महत्व के साथ साथ संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका माहात्म्य सुनना चाहता हूं। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का झांता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्णदान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक आराशी उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। आरशी ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा, अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह आरष्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।